जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की उस नई अनाउंसमेंट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर उन्होंने वर्किंग राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स को चेंज किया है और दूसरा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन है उसको चेंज किया है और इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 1 जुलाई 2023 से क्या चेंजेस करने जा रही है। आपसे साथ रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फ्यूचर में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो पहली चीज़ है जो इस वक्त आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को फुल टाइम काम करने की इजाज़त है और ये जो इजाज़त है ये 30 जून 2023 तक है। इसके बारे में काफ़ी र्यूमर्स चल रही थी, क्या ये फुल टाइम काम करने का राइट एक्सटेंड होगा नहीं होगा। तो फाइनली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जो फुल टाइम काम करने का राइट है ये 30 जून 2023 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट वीजा वाले फुल टाइम काम नहीं कर सकेंगे। पहले भी यही पूरी दुनिया में यही चलता है कि स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम। ये एक कोविड के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ था बच्चों को। तो इस तरह ये एक न्यूज़ है कि जिसमें वर्किंग राइट्स कम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक परमानेंट बेसिस के ऊपर एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। वो ये है कि पहले ऑस्ट्रेलियन लॉ के मुताबिक स्टूडेंट फोर्टनाइटली यानी 14 दिनों में 40 घंटे काम कर सकते थे। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उस 40 घंटे को एक्सटेंड करके 48 आवर्स कर दिए हैं। यानी कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट 30 जून तक तो फुल टाइम काम कर सकेंगे ड्यूरिंग द स्टडी, लेकिन आफ्टर 30 जून यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से they will be eligible to work 48 hours in 14 days fortnightly. हाँ, as usual during term break they will be eligible to work full time. During classes वो पार्ट टाइम काम करेंगे। पहले वो 14 दिन में 40 घंटे थे, अब वो 48 घंटे हो गए। यानी कि अगर हम वीकली देखें तो पहले स्टूडेंट्स 20 घंटे काम कर सकता था, अब वो 24 घंटे काम कर सकता है। तो इस तरह एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि वर्किंग आवर्स को वीकली 20 घंटे से लेकर 24 घंटे कर दिया और चूंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फोर्टनाइटली कैलकुलेट करती है तो 48 आवर्स। दूसरी जो चेंज आई है ये भी 1 जुलाई 2023 से इम्प्लीमेंट होगी और ये चेंज है अबाउट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैचलर डिग्री करने के बाद 2 साल का PSW है और मास्टर्स डिग्री करने के बाद 3 साल का PSW है। तो इसके अंदर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नई फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की है। चंद फील्ड्स के अंदर, प्रोफेशंस के अंदर उन्होंने इसके साथ 2 साल का मजीद वर्क परमिट अलाउ कर दिया है। यानी कि अगर आपकी डिग्री इन प्रोफेशंस के अंदर होगी तो वो 2 साल का, तो अगर बैचलर करेंगे जो 2 साल का था वो 4 साल का हो जाएगा। अगर आप उस प्रोफेशन में मास्टर्स करेंगे तो वो 3 से 5 साल का हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो अगर अब वो मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं और वो अपना फील्ड का चुनाव ठीक करें तो वो 5 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकते हैं। अब वो प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, वो फील्ड्स कौन कौन से हैं, तो वैसे तो ये एक लंबी लिस्ट है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट उसमें हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशंस भी तकरीबन सब आ रहे हैं, इंक्लूडिंग नर्सिंग। इंजीनियरिंग के फील्ड्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के फील्ड्स आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको फील्ड्स वाइज करें तो कम से कम 4 ब्रॉडर फील्ड्स आ रहे हैं। हेल्थ साइंसेज जिसके अंदर तमाम अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस हैं, इंजीनियरिंग जिसके अंदर तकरीबन तमाम इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स हैं, एग्रीकल्चर जिसके अंदर एग्रीकल्चर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड तमाम कोर्सेज हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड उसको लेमेंस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लें, कंप्यूटर साइंस कह लें, ICT कह लें। तो इन प्रोफेशंस के अंदर अगर आप 1 जुलाई के बाद जाएंगे बैचलर डिग्री के लिए तो डिग्री करके आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए जाएंगे तो आपको मास्टर्स करके 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। इसके साथ में एक और चीज ऐड कर दूं कि ये एक स्टैंडर्ड राइट है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाती हैं जो रीजनल एरिया में फॉल करती है और उसके ऊपर आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा भी साल मिल रहा है एज ए रीजनल एरिया यूनिवर्सिटी होने के नाते, तो वो इसके अलावा होगा। यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री की है, आपने मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की है और आपके
पहले 3 साल का वर्क परमिट था, 2 साल का ऐड हो गया, 5 साल का हो गया। और अगर आप उस किसी रीजनल एरिया से कर रहे हैं जहां एक्स्ट्रा 1 ईयर वर्क परमिट अलाउड है, तो यू कैन वर्क अप टू 6 years। सो दिस इज अ बिग न्यूज कि अब एक स्टूडेंट जो 2 साल पढ़ेगा और मास्टर्स डिग्री करेगा, वो अप टू 6 years उधर वर्क परमिट के ऊपर रह सकता है। तो मिला के 2 साल प्लस इवन 6 साल, 8 साल तक का वो स्टे कर सकता है। अब 8 साल एक प्रोफेशनल बंदा मास्टर डिग्री करे और 8 साल उस मुल्क में रहे और उसके बाद वो सेटल ना हो, वी डोंट बिलीव इन इट। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज। और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना फील्ड चुनते हुए हमसे ज़रूर डिस्कस करें, ताकि हम आपको किसी ऐसे प्रोफेशन में प्लेस करें जिसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ड्यूरेशन 5 से 6 साल तक मिले। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये जो नई इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और आपके नॉलेज में इसने इजाफा किया होगा और आपके कैरियर प्लान्स को डिसाइड करने में ये हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आई होप के इन फ्यूचर भी आप हमारी वीडियोस को देखेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में लिखें, वी विल आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।